हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो, यानी कि कन्या राशि के लिए। मैं रीडिंग डालना भूल गई थी जस्ट बिकॉज कि मैंने डायरेक्टली लिब्रा और स्कॉर्पियो पर जंप कर दिया और मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, तो ये रीडिंग वर्गो के लिए है। ओवरऑल मंथली रीडिंग है अगस्त मंथ के लिए। हम देखेंगे आपकी अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लाइफ में क्या आएगा, क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, लाइक आपकी लव लाइफ, करियर और रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आप मुझे, मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। वहाँ पर मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ वो राशि के हिसाब से नहीं होते हैं जैसे आप राशि के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग्स होती हैं, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो यानी कन्या राशि की पास्ट में क्या चल रहा था। डिवाइन प्लीज गाइड करें, कन्या राशि वर्गो के पास्ट में क्या चल रहा था। चैरियट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कन्या राशि वर्गो की लाइफ में। प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगस्त मंथ में क्या मेजर चेंज आएगा आपकी लाइफ में वर्गो। किंग ऑफ कप्स। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है वर्गो आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में। सबसे बड़ी क्या चैलेंज रहेगी कन्या राशि आपकी लाइफ के लिए, इसको हम ले लेंगे। द फूल। ओके, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहा है वर्गो आपकी लाइफ के लिए अगस्त मंथ में। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है। डेविल। ओके, हिडन फैक्टर में क्या है वर्गो आपकी लाइफ के लिए अगस्त मंथ में, क्या हिडन फैक्टर में है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो आपकी लाइफ में अगस्त मंथ के लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। स्ट्रेंथ। ठीक है, फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो आपकी लाइफ के लिए अगस्त मंथ में, क्या फाइनल आउटकम रहेगा। द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पास्ट में चैरियट है, तो पास्ट में हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे थे वर्गो, किसी कैंसर से डील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पास्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये तो डेफिनेटली है, कंफर्म है कि आपने एक डिसीजन लिया और आपने सोचा कि अभी आपको आगे बढ़ना है। अब आपको अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीजन लेना है, आपको मेच्योरली एक डिसीजन लेना है एंड देन समहाउ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो सकता है पास्ट में आपने कोई दूर डिस्टेंस ट्रैवल करी हो। ठीक है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या फिर आप डिस्टेंस ट्रैवल करने का प्लान कर रहे थे पास्ट में। अभी प्रेजेंट में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क है यहाँ पे। आप किसी चीज़ के लिए आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई दे रही है। आपका फोकस, आपकी एनर्जी सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे दिखाई दे रही है। आप अपने करियर के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, करियर वाइज आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप अपने करियर पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो,
पूरा पूरा 100% दे रहे हो। अभी अगस्त में किंग ऑफ कप्स है, तो ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। ये कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। रोमांटिक है, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट वेरी गुड एनर्जी, और ये बहुत लविंग पर्सन है। तो ये पर्सन हो सकता है आपको ऑफर दे रहे हैं, हो सकता है आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल समवन कोई न्यू हो सकता है, और या फिर ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं। तो कोई है जो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और ये आपकी तरफ एक लव अफेक्शन शो करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंज में है द फूल। तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मगर आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक रिस्क है, उसमें एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। बट आप एक लिटरली एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में। या फिर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, एरीज, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंज बने हुए हैं आपकी लाइफ के लिए। बट यहाँ पे एक नई शुरुआत करने की एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको कह रहा है विद दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी कि आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो तो ऑब्सेस्ड नहीं होना है। अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है तो बी केयरफुल, आपको उस पर ध्यान देना है और उससे पहले ही कट ऑफ करना है, ठीक है। और एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको ये हिंट दे रहा है कि मे बी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो, किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो देखो ये ऑब्सेशन आपको भारी पड़ सकता है फ्यूचर में, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हिडन फैक्टर में 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप डेफिनेटली अपनी सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक प्रॉपर सिक्योर पोजीशन पे जाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आपकी एक वेटिंग एनर्जी अभी दिख रही है, लेकिन आप कोशिश पूरी यही कर रहे हो कि आप उस डायरेक्शन में जाओ जो आपको चाहिए, जो आपकी सिक्योरिटी है, आपका जो पर्पस है, आप जो चाहते हो उसको कंप्लीटली अचीव करने की पूरी आपकी कोशिश दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ है, तो आप अपने इमोशंस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, और आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो। ये लियो एनर्जी है। अब सिचुएशन को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हो उसमें आप पूरी तरह से एक कंट्रोलिंग फैक्टर में नजर आ रहे हो, मतलब आप कंप्लीट कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। विद द मैजिशियन कार्ड आप आउटकम में किसी चीज, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है वर्गो आपकी तरफ से, ठीक है। देख लेते हैं पास्ट में यहाँ पे चैरियट क्यों आया था वर्गो के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करे, पास्ट में चैरियट क्यों आया था। 7 ऑफ सोर्ड, ओके। तो पास्ट में कोई पर्सन थे जिन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको मे बी चीट किया, आपको बहुत चीटेड फील हुआ। इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले, ठीक है, आपको अंधेरे में रखा है, आपको चीजें शेयर नहीं करी, कंप्लीटली पूरा सच नहीं बताया, एंड आपने ये डिसाइड किया कि अभी आपको अपनी लाइफ में इस पर्सन के बिना ही आगे बढ़ना है, आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, इस पर्सन के साथ आप नहीं रहना चाहते। पास्ट में एक स्नीकी एनर्जी थी, पास्ट में आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो लॉयल नहीं थे, जो कमिटेड नहीं थे, और जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे थे, बहुत सारी चीजें ये आपसे छुपा रहे थे, ठीक है। दैट्स वाई आपने ये डिसीजन लिया पास्ट में, ठीक है। अभी प्रेजेंट में 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है वर्गो के लिए, और डिवाइन प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड, यस, आप अपने करियर पर ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अपने करियर, अपनी अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री, अपने प्रोफेशन, इन सब चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो वर्गो, ठीक है। आपका पूरा फोकस, पूरा डायरेक्शन आपका अपने काम पर, अपने करियर पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि अगस्त मंथ में किंग ऑफ कप्स कौन है, ठीक है, वर्गो के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। द मून, अगेन ये कैंसर एनर्जी है।
ये जो भी पर्सन है ये हो सकता है कि ये बहुत डाउटफुल रह रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, या आप इस पर्सन को लेके बहुत इनसिक्योर और बहुत डाउटफुल फील कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं या आपसे कंप्लीटली चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। इनके दिमाग में कुछ और है, दिल में कुछ और है, ये बताते कुछ और है, या फिर ये पर्सन को लेके आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है कि ये पर्सन खुद बहुत इनसिक्योर है। ठीक है, एंड आपको ये लगता रहता है कि ये पर्सन ना आपसे चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं समहाउ। ठीक है, एक अनक्लियरिटी है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे द फूल क्यों आया है चैलेंज में अगस्त मंथ में वर्गो के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें। यस, एस ऑफ वॉन्ड। तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन वंस अगेन एक इनसिक्योरिटी है आपके मन में, एक डर है आपके मन में, एक कमिटमेंट को लेके कोई डर हो सकता है, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे वर्गो जिसके चलते आपको बहुत इनसिक्योरिटी रहने लग गई है, बहुत डर रहने लग गया है, उस वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। बट यहाँ पे लिटरली आप चाहते हो, आप खुद भी ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ो, आप एक प्रॉपर डिसीजन लो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेविल क्यों है एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप शायद से बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो जस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिसकी वजह से चीज़ें शायद से बहुत अनहेल्दी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ही चीज़ें इस तरह की क्रिएट हो रही है जो कि आपके लिए ही अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कंप्लीट एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है जिसमें आप बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, मेंटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहे हो। हिडन फैक्टर में 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है वर्गो के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो देखो, आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो एक ट्रॉमा था, आप उस ट्रॉमा से निकल के कम्प्लीटली बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को, किसी पास्ट पर्सन को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, अभी हिडन फैक्टर में भी आप ट्राई कर रहे हो, कम्प्लीटली आप ट्राई कर रहे हो कि आपको आगे बढ़ना ही है, आपको अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन लेना ही है, लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि अगेन कुछ इश्यूज हैं, आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, और आपका हार्ट चक्रा भी बहुत क्लोज्ड नज़र आ रहा है वर्गो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों है वर्गो के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें अगस्त मंथ में। टेम्परेंस। तो देखो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको पेशेंसली अपने आप को टाइम देना है वर्गो, कोई भी डिसीजन आपको बहुत ही जल्दीबाजी में नहीं लेना है, बहुत रैशनल होके नहीं लेना है। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बढ़ भी जाओगे, लेकिन जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं हो जाते, अपने पास्ट सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर नहीं आ जाते, आपको किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को बिल्कुल फ्रेश न्यू चांस देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो आधे अधूरे मन से, तो चीज़ें स्टार्टिंग से ही बेकार होने लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल आउटकम में मैजिशियन क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड। तो अभी आप बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, एंड वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके अंदर काफ़ी क्लियरिटी दिखाई दे रही है, आप काफ़ी क्लियर, काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो वर्गो। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, प्रॉपरली एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो अभी वर्गो। मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली पास्ट में कुछ बहुत ब्लंडर चीज़ें हुई हैं जिनको आप कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और मेरा आपको यही सजेशन है कि जब तक आप कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते तब तक आप किसी भी नए पर्सन, नए सिचुएशन में एंटर मत करो। ठीक है, इन्वेस्ट मत करो। देखते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस वर्गो के लिए
अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें। वर्गो के लिए यूनिवर्स की तरफ से अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। पेशेंस, लुक। नंबर 5, पेशेंसली वेट करो आप सही समय का, ठीक है। ट्रैप्ड इन फियर, यस आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो, आप अपने ओवरऑल फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो, ठीक है। यस, स्पिरिचुअल यूनियन, आप किसी पर्टिकुलर शादी को लेके हो सकता है, मैरिज को लेके ये सिचुएशन हो सकती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ, नंबर 5, नंबर 8 एंड नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट है। वर्गो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है कि आपको ना, आपका जो फियर है वो फियर बेसिकली इसलिए है जस्ट बिकॉज कि आप कंप्लीटली हील नहीं हो पाए हो। जब आप हील हो जाओगे ना तो ये फियर अपने आप चला जाएगा। तो आपको वेट करना है कि आप हील हो जाओ पास्ट की चीज़ों से, पास्ट एनर्जीज से, देन आप किसी चीज़ पे फोकस करो। आई नो कि आप थोड़े फेयरफुल हो, आई नो कि आप थोड़े से इनसिक्योर हो अपने फ्यूचर को लेके, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा समय देना है अपने आप को, स्टिल आपको वेट करना है सही समय का, राइट मोमेंट का, और वो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो सही समय कब आया है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कॉमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।